हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये हमारा क्लास 10th का लेक्चर 1 है, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर पहला है भैया क्लास 10th का, फिजिक्स। क्या ये फिजिक्स है, जिसमें हम आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बताएंगे। ये हमारा लेक्चर 1 है क्लास 10th का, लेक्चर 1 फिजिक्स का पहला चैप्टर भैया। ठीक, और हम आपको फ्री नोट्स भी देंगे। अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको फ्री नोट्स भी मिलेगा। बस आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, यही कहेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं पार्ट 1 क्या है हमारा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम आइए जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक बाबू, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है या मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आँख में क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ वस्तु रखी है। दृष्टि संवेदना मतलब जैसे जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। जब वहाँ से प्रकाश परावर्तित होगा, ठीक है, जब वहाँ से प्रकाश परावर्तित होगा तो डायरेक्ट हमारी आँखों पे पड़ेगा, और जब आँखों पे पड़ेगा मतलब वो हमें संवेदना दे रहा है। ठीक है, तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अब प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, इधर लाइट कर लीजिए। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं भैया, देखिए। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है भैया, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में गति करता है। मतलब प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात मतलब जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु ना हो। प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁻⁷ होता है। प्रकाश का जो वेग होता है अर्थात प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, मतलब 3 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। ठीक, कितना, 3 लाख किलोमीटर। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉन तक से लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अब आइए देखते हैं हम क्या बताए थे भैया, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग, ठीक है, 3800 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व चमकदार सतह पर आपतित होता है अर्थात पड़ता है, तो वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब हमारा कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश, ये हमारा मान लीजिए कोई चिकना या पॉलीदार सतह है। ठीक, कोई चिकना या पॉलीदार सतह है, इस पर क्या हुआ, प्रकाश आपतित हुआ, मतलब इस पर जब प्रकाश पड़ा तो वह सतह से टकराकर, देखिए, वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गया।
प्रकाश के सतह से टकराकर वापस लौट जाने की ही घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के आपतित होने और ठीक है, आपतित होने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप बॉल ले लीजिए, बैट बॉल तो आप सभी खेले होंगे। आप बॉल को अगर नीचे सीधा फेंकते हैं, ठीक है, अगर सीधा ऐसे फेंकते हैं तो बॉल हमें सीधा ही मिलती है कि नहीं? तो जब आप बॉल को सीधा जिस एंगल से फेंकते हैं उसी एंगल से वापस आती है ना? तो वो क्या है, एक प्रकार के प्रकाश का परावर्तन ही है, ठीक है। सेम केस उसमें प्रकाश में भी होता है कि प्रकाश जिस एंगल में पड़ता है उसी एंगल से वो उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। अब आई क्या है हमारा, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। ये जो किरण आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसे अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम तो लॉज और रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के भैया दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तीनों, तो इसका कहने का मतलब है कि तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा सदैव, मतलब हमेशा एक प्रकार से बोल सकते हैं सदैव आपस में हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक। अब आइए दर्पण के बारे में जान लेते हैं। दर्पण यानी मिरर। क्या होते हैं मिरर? तो वह युक्ति या निकाय जिसके एक भाग पर क्या कर दें, पॉलिश या कलई किया गया हो, जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलई कर दें तथा दूसरा भाग क्या बना दें, परावर्तक पृष्ठ के रूप में। दूसरे पृष्ठ को हम क्या बना दें, परावर्तक पृष्ठ के रूप में बना दें। क्या बना दें, परावर्तक पृष्ठ के रूप में बना दें। तो इसमें कहा गया है रूप में कार्य करे तो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मतलब एक पृष्ठ को हम क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं। देख लीजिए, एक पृष्ठ को हम क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं। दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिए हैं, मतलब जहाँ से प्रकाश परावर्तन हो सके, जहाँ से प्रकाश का क्या हो सके, परावर्तन हो सके। तो एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ को पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार के प्राप्त निकाय हमारे क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के निकाय हमारे क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, फिर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर हाँ, हम समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, यदि किसी समतल प्लेट के किसी एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जब हम कोई समतल प्लेट लेंगे, ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देंगे, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बना देंगे, तो इस प्रकार का जो प्राप्त निकाय होगा वो हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। जैसे हम आपको दर्पण में फिगर बना के दिखाए हैं वैसे ही समतल दर्पण का भी बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी बनता है। समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में भैया प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु होता है।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, मतलब जितना दूरी पर आप खड़े होंगे। जैसे आप अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण में 5 सेंटीमीटर दूर ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। अब जान लेते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भैया, गोलीय दर्पण सफेरिकल मिरर है ना। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफेरिकल मिरर। यदि किसी कांच के खोखले गोले से कुछ भाग को काटकर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, है ना, उसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, तथा दूसरा पृष्ठ क्या करे? परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम भैया क्या लेंगे? किसी कांच के खोखले गोले के कुछ भाग को, मतलब हम कोई कांच का कोई टुकड़ा लेंगे, उसके कुछ भाग को काट कर अलग कर देंगे। अब जो बचा हुआ भाग होगा उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेंगे, मतलब परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, क्योंकि उसका जो आकार होगा वो गोला होगा, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज के लिए इतना ही। का हम बताएंगे अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।